आसाम में 2021 में विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो भाजपा सरकार के सर्बानंद सोनोवाल ने 15 वर्षों से आसाम में जारी तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार को हराकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। सोनोवाल खेल एवं युवा मामलों के मंत्री एवं आसाम के लखीमपुर से सांसद भी हैं। भाजपा गठबंधन ने इतिहास रचते हुए पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सरकार बनाई थी। आसाम में 126 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कई नई राजनीतिक पार्टियों का आगाज होता नजर आ रहा है। गुवाहाटी के दखीन गांव में एक नई पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। गठन के अवसर एक भव्य समारोह में रखा गया था, जिसमें मीडिया को संबोधित किया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रशीद ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी कंट्री को कहा जाता है कि यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है भारत का। वहाँ पे किसानों की 1 लाख से ज़्यादा आत्महत्या हो गई 1 साल में, उस पर कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, कोई बात ही नहीं हो रही। ना सरकार कर रही, ना मीडिया कर रही, ना जनता में कोई इसको जागरूकता। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उसे लेकर हम आपके बीच आए। देखिए, जो हमने आपको बताया कि पिछले 3 सालों से लगभग हम लोग काम कर रहे हैं और बुनियादी स्तर पर काम कर रहे हैं। उसकी डिटेल कहाँ किस तरह से हो रहा है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको दे सकते हैं। रिलीफ का हमने बहुत बड़ा काम किया और बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुसलमानों में जो बाढ़ पीड़ित थे, अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके बीच भी साड़ी और खाने का ये जो सामान था, जो फूड ग्रेन्स हैं, अनाज पहुंचाया गया, उनको पहनने के लिए कपड़े पहुंचाया गया और बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने लोग थे सबको पहुंचाया गया। तो ये तो ताज़ा काम है। और जो डिटेल किन इलाकों में किस तरह से हो रहा है उसके बारे में डिटेल आपको हमारे अध्यक्ष जी ज़रूर बता सकते। देखिए, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है हिंदुस्तान का और लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज़ राजनीतिक होती है। जब आप राजनीतिक तौर पर, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खुद एक राजनीतिक दल है, तो हम बिल्कुल चुनाव में हम पार्टिसिपेट करेंगे। सामने 2021 में चुनाव है, हम समझते हैं अभी 7-8 महीने का समय है, तो हम पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। 17 डिस्ट्रिक्ट में हमारी यूनिटी, जो 33 ज़िलों में से तकरीबन 17 डिस्ट्रिक्ट में हमारा पूरा जो ज़िले का संगठन होता है उसका पूरा ढांचा तैयार हो गया है। दूसरे ज़िलों में भी काम तेज़ी से चल रहा है। हम समझते हैं 2-3-4 महीने में वहाँ पर भी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो जाएगा। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि 126 सीटें हैं सामने, और मैं समझता हूँ कुछ नहीं 50 से 60 सीट में हमारे पास कैंडिडेट टिकट्स के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। तो हमारे पास 60 सीटों पे हम चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं आज की तारीख में। उलमा के माने आते हैं ज्ञानी की। उलमा उर्दू का एक शब्द, आप हमारा नाम देखिए, राष्ट्रीय हिंदी का, राष्ट्र से नेशनल, उलमा उर्दू का। हम हर चीज़ में एकता का, जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा मोटो है, हम उसका समागम कर रहे हैं। देश का, जो मैंने आपसे कहा कि जो सबसे बड़ा देश का की ताकत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में एकता, हम उसको अपने नाम में भी हम दर्शा रहे हैं। उसका समागम हमारे नारे में भी है कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। हमारे नाम में भी वही राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो अब ये कहाँ से, इसको आप सांप्रदायिक कैसे कहेंगे? क्या उर्दू का शब्द इस्तेमाल करना सांप्रदायिक हो जाएगा? हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? सारे जहाँ से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुल सिता हमारा, इसे आप सांप्रदायिक गाना कहें? गठबंधन बिल्कुल, हमारी कुछ दलों से बातचीत चल भी रही है और हम इस पक्ष में बिल्कुल हैं कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं उनको गठबंधन करना चाहिए, साथ बैठना चाहिए और साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनका वोट बटे ना। बिल्कुल, पर अगर कोई गठबंधन होता है तो हम बिल्कुल इसके लिए ओपन हैं। देखिए, भाजपा से तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। विपक्ष में हम हैं। हम जो चुनाव लड़ेंगे या जो हम चुनाव में जाएंगे या जो आज जो हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम भाजपा की पॉलिसीज़ के खिलाफ ही जा रहे हैं। जो अन्य दल हैं, मैंने इसलिए शुरू में आपसे कहा कि लाइक माइंडेड पार्टीज, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, हम उनके साथ गठबंधन की बात करेंगे। वहीं तलहा रशीद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश की हालत खराब है, मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है, वो लोगों की हक की लड़ाई लड़ने में साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक।